दोस्तों, आज की कहानी मैं लेकर आया हूँ अंधे तांत्रिक की हवस। वो ऐसा तांत्रिक था जो जंगल के बीच में अपनी कुटिया बनाए हुए तंत्र साधना करता था और धीरे धीरे रात गहराती जाती थी और तांत्रिक की हवस बढ़ती जा रही थी। ओम ब्लुम ब्लुम ब्लुम, कामाक्षी जल्द मेरे पास आ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। कामाक्षी जल्द मेरे पास आ, मैं तेरे लिए अधूरा हूं। आज 12 वर्ष हो गए तेरी चाह में तपस्या करते हुए मुझे, लेकिन अभी मेरे भीतर की आग शांत नहीं हुई है, क्योंकि तेरी चाह मुझे इस दशा को प्राप्त करा चुकी है कि मैं तांत्रिक बन चुका हूं। तूने कहा था कि मैं तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं तंत्र साधना करके सम्मोहन क्रिया की साधना पूरी की और तुम्हें सम्मोहन के द्वारा अपनी शैतानी शक्तियों से तेरे गांव रूपपुर से खींच लाऊंगा और तू आएगी, अवश्य आएगी, मेरे पास आएगी और वही रात होगी हमारे मिलन की खूबसूरत रात। ब्लुम 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 ब्लुम, कामाक्षी जल्द आ मेरे पास, जल्द आ। इधर रूपपुर गांव में सोई हुई कामाक्षी के पास एक धुएं का गुबार उठा और उसे अपने जद में ले लिया था और उसमें धुएं के गुब्बार में कुछ आवाजें अजीब तरह की सुनाई दे रही थीं। कामाक्षी उन आवाजों को दरकिनार नहीं कर पाई थी। वो आवाजें उसे बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था और वो घुमड़ने लगी थी एक गोल परिधि में, और वो परिधि गैलरी से होती हुई उसके मकान के दरवाजे के बाहरी दरवाजे के पास तक आई थी और कामाक्षी जो है शुद्ध खोई हुई दरवाजा खोल दी थी और अपने मकान के से बाहर गली में आ गई थी और धीरे धीरे गली से बढ़ते हुए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है और वो धीरे धीरे कामाक्षी को लिए वो धुएं का गुब्बार जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। ओम बुलुम 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 बुलुम, कामाक्षी आज हमारे मिलन की ये रात है और ये मिलन होकर रहेगा। तभी उधर रूपपुर गांव में ये भयानक ख्वाब जो कामाक्षी जा रही थी जंगल की तरफ, वो ख्वाब जो है उसके प्रेमी सुदृष्टा को सुनाई दे गई थी। सुदृष्टा गांव का एक होनहार लड़का था और सुदृष्टा उसी रात को उठा था और देखा कि जंगल की तरफ कोई कामाक्षी को लेकर जा रहा है और सुदृष्टा जंगल की तरफ बढ़ चला था। अब धीरे धीरे चढ़ती रात के साथ जंगल और खौफनाक होता जा रहा था। जंगल में चारों तरफ भेड़ियों और गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ओम ब्लुम 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 ब्लुम, उस तांत्रिक के पास कामाक्षी को गुब्बार धुएं का लेकर के प्रस्तुत हो चुका था। कामाक्षी मेरी जान, आखिर तू आ ही गई। तांत्रिक, धोखे से तूने जो है मुझे यहां बुलाया है, धोखे से नहीं, अपनी तांत्रिक शक्तियों से। ब्लुम 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 ब्लुम, ओम फट शैतानी देवताए नमः। ये जंगल का जर्रा जर्रा मुझसे वाकिफ है कि यहाँ तांत्रिक फसाद रहता है और तांत्रिक फसाद
तेरे लिए कितने पापड़ बेलता हुआ, कितनी रातें जागता हुआ, दिन रात एक करके तेरी चाह में दीवाना बना घूमता हुआ अपनी उम्र की 25 सावन गुजार दिए, फिर भी तू नहीं मिली कामाक्षी। लेकिन आज तंत्र शक्तियों की साधना करके सम्मोहन क्रिया के द्वारा मैं तुझे यहाँ जंगल में बुलाया हूँ, और आज तेरे और मेरे मिलन की रात है कामाक्षी, मिलन की रात है। और प्रसाद आज तुझे अपनी संगनी बनाकर ही रहेगा। तांत्रिक की नीयत खराब हो गई थी, उसकी आंखें शोले उगलने लगी थीं, और तांत्रिक जो है अपने शैतानी शक्तियों से इशारा किया था, और शैतानी शक्तियां चारों तरफ से कामाक्षी को घेरती हुई उसके बदन से सारे कपड़े एकाएक खींच ली थीं। बुलुम 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 बुलुम। डर मत कामाक्षी, ये मेरी शक्तियां हैं, वो भी नारी शक्तियां। चुड़ैल, डायन, प्रेतनी, पिशाचनी, तमाम शक्तियां तुझे स्पर्श करके दुल्हन की तरह हमारे लिए बना रही हैं। आज तेरे और मेरे मिलन की रात है कामाक्षी, चल खुश हो जा, और तांत्रिक के अंदर लगी आग को शांत कर दे, जो तेरी चाह में आज तक मैं जलता रहा हूं। आज 12 वर्ष का वक्त बीत गया है, 12 वर्ष का वक्त बीत गया है। कितनी थपेड़े, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलते हुए मैं अपने मकसद में आज कामयाब होने जा रहा हूं। और अब सामने कामाक्षी जो है तांत्रिक उस खौफनाक निष्ठा पर उतारू तांत्रिक के सामने कामाक्षी निर्वस्त्र खड़ी हुई थी। उसका संगमरमरी बदन तांत्रिक के हवन कुंड से उठती लपटों के सामने चमक जाता था, जैसे कोई आसमान में उल्का पिंड, सितारे टूट करके उल्का पिंड में तब्दील होकर गिरा हो, उस वैसी ही चमकती उसका बदन उस हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि के सामने दिखाई दे रहा था। और तांत्रिक एक झटके से कामाक्षी की तरफ बढ़ा, और सुदृष्टा वहां आ गया था कामाक्षी का प्रेमी। ओ उसकी कुटिया के पीछे से होता हुआ आया। कामाक्षी अब मेरी बाहों में आ जा मेरी जान, क्योंकि आज तू यहाँ अकेली है और मैं अकेला हूं। तेरी फरियाद सुनने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। इससे अच्छा है कि तू ज्यादा हमें परेशान न कर, और अपने आप खुशी खुशी मेरी बाहों में आ जा। ओम बुलुम 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 बुलुम। नराधम तांत्रिक, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। तो कुछ नहीं कर सकती कामाक्षी, क्योंकि यहाँ मेरी शक्तियां तुझे घेरी हुई हैं। लेकिन जब तू ही नहीं रहेगा तांत्रिक, तो तेरी शक्तियां क्या करेगी। कामाक्षी का साथ ही सुदृष्टा आ गया है अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए। पीछे देख तांत्रिक, और तांत्रिक की त्रिशूल उखाड़ कर सुदृष्टा उसके सीने के पार कर दिया था। तांत्रिक की एक भयावह चीख उस जंगल को झकझोर कर रख दी थी, और तांत्रिक तड़फड़ाता हुआ हवन कुंड के पास गिर गया था। फिर उठा और खंजर उठाई, तभी सुदृष्टा ने अपने त्रिशूल का दूसरा वार तांत्रिक के उसी त्रिशूल का दूसरा वार तांत्रिक पर किया था, और तांत्रिक के हलक से एक बार और जोरदार चीख निकली थी, और तांत्रिक वहीं तड़फड़ा कर शांत हो गया था। और चारों तरफ उसकी शक्तियां जो है
एक विचित्र सी चीखें मारती गायब हो गई थी। इस तरह से सुदृष्टा कामाक्षी के पास आया था और कामाक्षी के नग्न बदन पर उसके कपड़े को दिया था और सुदृष्टा जो है उसकी बाहों में समा गई थी, सिसकती हुई। सुदृष्टा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ इस नारकी तांत्रिक के जद में आ गई हूँ? मुझे भी सपना दिखाई दिया था कामाक्षी, कि तुम्हें कोई लेकर के अजीब अदृश्य शक्ति जा रही है, और मैं तभी मेरी नींद खुली थी और मैं परेशान हो चला था कि मेरी कामाक्षी को कौन ले जा रहा है, और मैं यहाँ पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। आप अगर आज नहीं आए होते सुदृष्टा, तो अपनी कामाक्षी को कभी नहीं पाते आप, और ये तांत्रिक मुझे कहीं का ना छोड़ता। चलो सुदृष्टा, घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। और सुदृष्टा कामाक्षी को लिए वापस अपने गांव रूपपुर आ गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। नमस्ते।